मुख्तार अब्बास नकवी जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहला सवाल आपसे, क्या लगता है आपको, जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये विदेश दौरा था, ग्रैंड मुफ्ती ने जिस तरह से मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने तारीफ की, उनकी शफीकुर रहमान बर्क हो या फिर प्रमोद तिवारी हो, यानी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेसी हो, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है मुख्तार अब्बास नकवी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मुख्तार अब्बास नकवी जी से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, लेकिन देखिए यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है, मेरे साथ और कौन कौन है, अगर पीसीआर वो रेडी हो तो आप प्लीज उनको बता दीजिए, ताकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन होगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी से, हमारे साथ कांग्रेस से तमाम प्रवक्ता जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन, एआईएमआईएम से फिरोज बख्त अहमद, पूर्व चांसलर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर अब सवाल उठाने लग गया है विपक्ष। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती को कुछ नहीं मालूम, वो आके भारत में देखें कि क्या हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है, परास्त कर दिया है। और जो लोग सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदार बने हुए थे, उनको लगता है कि उनकी दुकान जो है वो उस पर नाकाबंदी और तालाबंदी हो रही है, और इसलिए ये बौखलाहट है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस देश के अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं है, या उनकी जो है वो हिफाजत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी मुसीबत खड़ा करने को चाहते हैं ये लोग। क्योंकि इनको लगता है कि जब तक हम मुसीबत नहीं खड़े करेंगे, तब तक उनका हम राजनीतिक शोषण नहीं कर पाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको मालूम है, हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पर दुनिया का 10 जो मुसलमान रहता है, उनमें एक हिंदुस्तान में रहता है। ये देश ऐसा देश है जहाँ पर कि सर्वाधिक अल्पसंख्यक रहते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 20 से 22% के रहते हैं, और लगभग जो है वो 15% के इर्द गिर्द खाली अकेले मुसलमान रहते हैं। 3 लाख से ज़्यादा जो है वो धार्मिक स्थल, मस्जिदें हैं। उसके अलावा 50,000 से ज़्यादा जो है वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके साथ ही साथ संवैधानिक, सामाजिक और संस्कार से भरी हुई सुरक्षा और स्वतंत्रता से भरपूर है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग आज जो है वो देश को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे हुए हैं, उन्हें जो है वो इस देश की हकीकत और इस देश की ज़मीन को देखना होगा। अन्यथा जो है वो इस तरह की हवाई बातें करेंगे। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं। नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल नहीं जाते वहां पर। तो अगर उनका कोई सम्मान कर रहा है विदेश में, तो ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये पछता क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को? देखिए, ये मैं पहला ये इस तरह का चाल और चलन देख रहा हूँ, और चाल और चलन और चरित्र ऐसा देख रहा हूँ ये कांग्रेस पार्टी या और उनके साथ के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग, कि देश को अगर सम्मान, या एक छोटी सी, अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी हमारा जा करके और दुनिया में अपना झंडा गाड़ता है, उसको सम्मान मिलता है, तो पूरा देश गर्वान्वित होता है, उनको बधाई देता है। नरेंद्र मोदी जी को 13 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, भारत का सम्मान है। एक तरफ पूरा भारतवासी, भारत का हर व्यक्ति गर्वान्वित है, और ये विपक्ष के लोग कुंठित हैं। तो मुझे लगता है कि ये 24 के चुनाव में ये कुंठा भी इनकी जो है वो ठीक हो जाएगी। आप 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले 23 में एक बड़ी बैठक पटना में भी हुई है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं? क्या इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि मोदी हैं, इसलिए विरोध जरूरी है? नहीं, ये इसलिए विरोध नहीं है। देखिए, विरोध क्यों है
कि ये पहला ऐसा मौका है कि कोई गैर कांग्रेस सरकार अपना 2 कार्यकाल सफलता के साथ, स्थायित्व के साथ और शान के साथ पूरा करने जा रही है। और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के माहौल के साथ पूरा करने जा रही है। सर्वस्पर्शी विकास और सशक्तिकरण के माहौल के साथ पूरा कर रही है, सुशासन के माहौल के साथ पूरा कर रही है। तो इसलिए जो लोग आज तक परिवार तंत्र के चक्रव्यूह में पूरे देश को फंसा कर रखते थे, उन्हें लगता था कि या तो परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए खड़ा करो परेशानी का टावर। तो वो सारे के सारे लोग परेशान हैं आज, क्योंकि उनको ये बात दिख रही है पूरी तरह से लिखी हुई खेत खलियानों पे, चौक चौराहों, चौपालों पे, कि जो 2 कार्यकाल पूरा करते ही तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी की सफलता का रथ पहुंच रहा है। तो उस पर कैसे रोको? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे।